अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी समीउल्लाह खान एंड यू आर वाचिंग रियलिटी रिचेज़ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लास्ट वीडियो मैंने 22 अगस्त को बनाई थी आईएसएमआर्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और आपको बताया था कि 3.5 बिलियन का जो ये चक्कर चल रहा है नैब के साथ, जो नैब के क्लेमेंट्स हैं वो कैसे पूरे होंगे और 3.5 बिलियन कैसे पूरा हो रहा है, क्या पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, इस हवाले से आपसे को अपडेट दी थी और आपको ये भी बताया था कि आपके पैसे विदाउट नैब के क्लेमेंट्स के आपको पैसे नहीं मिलने। पिछले दिनों मैं एक दो दिन पहले ही वॉइस नोट आया है शौकतुल्लाह मरवत का, जो कि सीईओ और चेयरमैन है आईएसएमआर्ट के। उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि सबसे पहले मैं जो क्लेमेंट्स हैं वो नैब वालों के क्लियर करूंगा, एफआईआर वालों के क्लियर करूंगा, उसके बाद जाके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो जिन्होंने एफआईआर वगैरह नहीं करवाई उनको मैं पेमेंट जो है वो दूँगा। तो नाजरीन, मेरा ये मानना है और मैं शुरू से ये आपको यही कहता आ रहा हूँ कि ये आप लोगों को मामू बना रहा है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इसी तरह कहा था कि इन्होंने कहा था कि हमने जो है वो सारे जो नैब के साथ प्ली बारगेनिंग है वो कंप्लीट कर ली है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ था। अभी तक इनकी जो नैब के साथ प्ली बारगेनिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही टिल डेट तक। तो अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई पहुंची, ना कोई ऐसी न्यूज़ पहुंची है कि इनकी प्ली बारगेनिंग कंप्लीट हुई हो। मेरा नाज़रीन शुरू दिन से बड़ा क्लियर जो है वो वाज़े इसके ऊपर मौक़िफ़ है कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नैब के अलावा आप लोगों को किसी को 1 रुपया भी नहीं देगा। जो नैब के क्लेमेंट्स हैं वो तो मजबूरी है उसकी देना, वो पहले वो क्लियर करेगा। जो मैं बात कहता आया हूँ वही आखिर में शौकतुल्लाह मरवत ने भी आपके साथ की है कि मैं सबसे पहले क्लेमेंट्स जो है वो नैब के दूंगा, उसके बाद बारी आएगी बाहर वालों की। तो बाहर वालों को वैसे ही मामू बनाता रहेगा जैसे वो पहले बनाता आया है। और एक और बात आप लोगों को बताना थी कि ये जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके इन्वेस्टर्स यूनियंस बन रही हैं, इन सब के जो एडमिन्स हैं वो इन्हीं के अपने लोग हैं, इन्हीं के अपने लोग आप में इन्वेस्टर्स बन के वो घूम फिर रहे हैं। और कुछ लोग जो है इन्होंने किराए पे उठाए हुए हैं, जिनका सारा दिन और सारी रात मकसद ही यही होता है आप लोगों का माइंड वॉश करना, आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। तो वो लोग जो है आपको वर्गला रहे होते हैं, आपको एक अलग पट्टी पे चढ़ाया हुआ है कि आपके साथ फ्रॉड ही नहीं हुआ, ये तो हुआ है नैब और इदारों की वजह से आपको पैसे लेट मिल रहे हैं या अभी तक नहीं मिले, नहीं तो कंपनी बड़ी अच्छी है, आप लोगों के साथ बड़ा ताउन कर रही है, आप भी कंपनी के साथ ताउन करें, इस तरह की बातें कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको जो है वो ये अवेयर हो जाना चाहिए कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है सबसे पहले, और उसके बाद बाकी बातें बाद में हैं। सबसे पहले आप लोग ये तस्लीम करें कि आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, देन आप लोग ये तस्लीम करें कि आप लोगों के साथ फ्रॉड पे मज़ीद फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, फ्रॉड का हल क्या होता है कि फ्रॉडियों को पकड़ना, उससे पैसे वसूल करना, ठीक है, जो नैब कर रही है इस टाइम, और वो फ्रॉडिया उनको पैसे भी वापस करके दे रहा है। और उसने कहा है कि सबसे पहले मैं नैब के क्लेमेंट्स ही दूंगा, और वो उसकी मजबूरी है क्योंकि नैब कभी नहीं छोड़ती तब तक जब तक क्लेमेंट्स पूरे ना हों। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूँ कि टोटल तकरीबन 5500 करोड़ रुपए का आपका फ़्रॉड हुआ है और पाकिस्तानियों के साथ ये फ़्रॉड हुआ है 5500 करोड़ रुपए। और इस टाइम जो नैब के पास क्लेमेंट्स हैं वो 3.5 बिलियन के क्लेमेंट्स हैं टोटल। और बाकी जितने भी लोग हैं वो अभी तक ये देख रहे हैं कि शायद शौकत मरवत बाहर आएगा और उनको पैसे देगा। तो ये आप लोगों की भूल है कि शौकत मरवत बाहर आएगा और आप लोगों को पैसे देगा। ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक शौकत मरवत किसी को 1 रुपया भी नहीं देगा। नैब वालों को वो कुछ ना कुछ दे देगा क्योंकि उसकी मजबूरी है नैब वालों को क्लियर करना, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और इसके अलावा आप लोगों को बार बार यही समझाता हूँ, हर वीडियो में यही समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ें देख लिया करें कि क्या जो कंपनी है वो SECP से रजिस्टर्ड है, क्या SECP ने उसके ऊपर कोई प्रेस रिलीज़ तो नहीं जारी की हुई। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि SECP एक लिस्ट जारी करती है हर साल, जिसमें जितनी भी कंपनीज़ होती हैं जो इस तरह लीगली रजिस्टर तो होती हैं लेकिन वो काम इलीगली कर रही होती हैं, लोगों से गैर कानूनी पैसे इकट्ठा कर रही होती हैं, उनको अनरियलिस्टिक रेंट्स ऑफ़र कर रही होती हैं, तो उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ SECP एक प्रेस रिलीज़ जारी करता है। फिर उसके ख़िलाफ़ वो एक प्रॉपर लिस्ट जारी करता है। अगर आपने इकट्ठी कंपनीज़ देखनी है कि कितनी कंपनीज़ इस टाइम इस तरह फ्रॉड करके काम कर रही हैं, तो उनको SECP वार्न करता है, उनकी लिस्ट जारी होती है। तो वो चीज़ें आप देखा करें कि जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है क्या उस कंपनी का नाम इस लिस्ट में तो नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो रिटर्न देख लेते हैं। इसी तरह
तरह की इस टाइम जो है वो तकरीबन को 20 से ज़्यादा कंपनीज़ काम कर रही हैं लाहौर में इस टाइम, जो आपको 15% जो है वो मंथ का रिटर्न दे रही हैं। नाज़रीन, इतना रिटर्न देना ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, किसी भी बिज़नेस से ये पॉसिबल नहीं होता। ये रोटेशन ऑफ मनी होती है, आप ही का पैसा आपको वापस रोटेट करके वापस करके दिया जा रहा होता है, और एक टाइम आता है कि वो ये चीज़ रुक जाती है और आपका पैसा वहीं स्टक हो जाता है। इस कंपनी के, ऐसी कंपनीज़ का पता नहीं होता, किसी भी टाइम ये बंद हो सकती हैं, किसी भी टाइम आपका पैसा स्टक हो सकता है। तो बेहतर है कि आप ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट ना करें, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लें। गोल्ड का रेट इस टाइम पाकिस्तान की हाईएस्ट पोजीशन पे है, पाकिस्तान में गोल्ड का रेट। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर लें, आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लें, और बहुत सारे तरीके हैं आपके इन्वेस्टमेंट के। सो जायज़ इन्वेस्टमेंट करें, अनरियलिस्टिक रेंट से बचें और इस तरह के फ्रॉडियों से बचें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।